जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने मीडिया कर्मियों के सामने हाथ जोड़ा। गोवर्धन महोत्सव में 20,000 यादवशियों ने बीजेपी ज्वाइन किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार के विरोध में मौन धरना प्रदर्शन किया। अब खबरें विस्तार से। महापर्व छठ को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने छठ घाटों का निरीक्षण किया और कई घाटों पर कमी देखने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। गंगा घाटों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ सफाई के साथ सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिला अधिकारी के साथ साथ एसएसपी व नगर निगम के आयुक्त भी मौजूद रहे। सर, हम लोगों को परमिशन नहीं है, तो एजेंसी से हम है, तो एक जाएंगे तो हो जाएगा। अपनी अजीबो हरकतों से खुद की फजीहत कराने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने आने से लगातार बच रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में मीडिया को बैन कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पत्रकारों के सामने कुछ ऐसा कर दिया जिसको देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री जब बाहर निकले तो मीडिया के सामने सवालों से बचते नजर आए और मीडिया के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। इसके बाद बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। चलिए
तेजस्वी जी आगे कौन है जी आगे चलिए झाल लाए गाड़ी में। पटना के बापू सभागार में बीजेपी के द्वारा गोवर्धन महोत्सव व मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 20,000 से अधिक यादव समाज के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया। समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि रहे। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा, बीजेपी के कार्यक्रम में विपक्ष बौखला गई है। बीजेपी में शुरू से ही यादवों का नेतृत्व रहा है। जब से नरेंद्र मोदी के अगुवाई में सरकार बनी है, बड़े पैमाने पर लोग वोट करते हैं। पूर्व उप महापौर गया, सत्येंद्र यादव कैमूर, मोहन यादव बलिगांव, रोहतास, श्रीमती सत्यम। देखिए 21,000 से अधिक लोगों ने पूरे प्रदेश से आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और ये लाखों की संख्या में होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण और कंस के जो मुकाबले थे वो शुरुआत हो चुका है। बिहार में भगवान कृष्ण के अनुयायी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। का चीड़ हरण जैसे दुशासन किया था उस तरह नीतीश जी ने किया और वहाँ तेजस्वी बनकर उनका सहयोग करते रहे। यह घोर अन्याय और पाप है और यह पूरा समाज देख रहा है। दुशासन प्रवृत्ति वाले लोगों का शासन अब समाप्त हो गया। यादव अब सीख ले चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नीति रिवाज और नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम और सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान देख रहा है। सभी समाज के लोग उसमें जलवंशी भी है। उनके भी अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, उनको भी विकास चाहिए, सम्मान चाहिए, न्याय चाहिए। एक परिवार की पार्टी अब पूरी तरह से उनका पर्दाफाश हो चुका है। देखिए, विपक्ष बौखला गई है। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित गोवर्धन पूजा, उससे बौखलाहट हो गया है। किसी का कोई जागीरदार नहीं है, कोई जाति। तो कुछ जो ठेकेदार समझते हैं, बहुत लोग कुछ ठेकेदार समझते हैं, कुछ पार्टियां, कुछ लोग। तो जागीर है नहीं किसी का, जागीरदारी नहीं किसी पर है। और भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही यादवों का नेतृत्व रहा है और यादवों का स्थान रहा है। सीएम नीतीश के बयान के विरोध में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर मौन धरना देकर विरोध किया। हालांकि गेट बंद होने के कारण उन्हें मूर्ति के पास जाने की अनुमति नहीं मिली, लिहाजा मांझी हाई कोर्ट गेट के बाहर मौन सत्याग्रह पर बैठ गए। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। उनके प्रति आदर सूचक शब्द निकालना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने तुम तलांग की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है, ये बड़ा मुख्यमंत्री है। और आप लोगों को भी एड्रेस किया कि इनको बड़ी तरजीह आप दे रहे हैं, इनको तरजीह देना बंद कीजिए, ये मुख्यमंत्री नहीं, इसको कोई अक्ल नहीं है। तो इस तरह से अपमानित किया गया। हम समझते हैं कि वो जीतन मांझी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलित लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मुखारबिंद से ये सारी बातें जो आई वो निश्चित रूप में विचारणीय है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर हमला बोला। दरअसल शहनवाज हुसैन दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर जब सवाल पूछा गया कि बालू माफियाओं का आतंक इन दिनों बिहार में बढ़ता जा रहा है, जमुई में बालू माफियाओं ने एक दरोगा को रौंद दिया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बिहार में बालू माफियाओं का आतंक बढ़ा है, इससे पता चलता है कि बिहार में बालू माफियाओं का राज हो गया है। इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बालू माफियाओं का जिस तरह से राज हो गया है, जिस तरह बालू में जो लोग लगे हुए हैं, पहले भी यहाँ पटना के पास कितने लोगों को मारकर अंदर गड्ढे में डाल दिया था। तो इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बिहार सरकार को डीजीपी को जाकर विजिट करना चाहिए, पुलिस के मनोबल को
बढ़ा कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच टकराव को लेकर पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मांझी वरिष्ठ नेता है, उम्र में भी नीतीश कुमार से बड़े हैं, मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे, मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है और उनके अपमान से बिहार की जनता को बहुत दुख पहुंचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनसे मिलकर माफी मांगनी चाहिए। अरे मांझी जी बहुत वरिष्ठ हैं, उम्र में भी बड़े हैं और सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है, उस पद पे रहने वाले व्यक्ति का अपमान बिहार की जनता को बड़ा दुख पहुंचा है। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को उनसे मिलकर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मांझी जी बहुत आहत हैं और मांझी जी मौन भी हैं, क्योंकि बहुत उनको दिल पे चोट पहुंची है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर पटना पुलिस पूरी मुस्तैदी से जगह जगह पर तैनात है। साथ ही एएसपी पटना सिटी सार्थ एसआर के नेतृत्व में जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा भी दी जा रही है। एएसपी ने कहा कि भयमुक्त वातावरण में हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाएं और किसी भी तरह की कोई जानकारी मिले तो पटना पुलिस को उसे जरूर शेयर करें। बस अपनी पोजीशन में फोटो लिया जा रहा है। छठ की तैयारी को लेकर वरीय अधिकारी, मेयर व वार्ड पार्षद द्वारा लगातार छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। नासिरीगंज घाट से लेकर कंगन घाट तक निरीक्षण कर बचे हुए काम को जल्दी खत्म करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त शीला ईरानी ने महापौर सीता साहू को सभी घाटों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं महापौर ने कलेक्ट्रेट महेंद्रू और दीघा घाट की तैयारी की सराहना की। पटना सिटी के बौली मोड़, गुजरी बाजार सहित कई मोहल्लों में पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के राजद कार्यकर्ताओं ने छठ पूजा को लेकर सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान का नेतृत्व राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव सह पूर्व पार्षद बलराम चौधरी व पूर्व प्रदेश महासचिव मोहम्मद जावेद ने किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि छठ पर्व सभी धर्म के लोगों की आस्था का पर्व है। छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको देखते हुए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आस्था के महापर्व छठ का आगमन हो चुका है और आज से जो है हम लोग सफाई का तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरे बिहार में सफाई अभियान राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इस पर्व में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और सभी धर्म के लोग इस पर्व में आस्था रखते हैं। यही कारण है कि पूरा पटना जो एक सप्ताह के दौरान जो सफाई होती है वो देखने को मिलता है और उसमें नगर निगम के साथ साथ आम जनता का भी सहयोग होता है, जिससे कारण से शुद्ध रूप से ये पर्व जो है मनाते हैं। और ख़ास करके हम लोग बिहार ही पटना में सिटी में जो सफाई का अभियान में खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है और ये गंगा जमुनी का जो एक खूबसूरती मिसाल है, यही हमारी देश की खूबसूरती है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती और बाल दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में बाल दिवस समारोह मनाया गया। राजधानी के कई अस्पतालों में बच्चों का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मैजिक शो का आयोजन किया गया। वहीं बच्चों को फल, मिठाई और चॉकलेट भी दिए गए। इस अवसर पर प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका राय ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और देश के भविष्य को बनाने के लिए इन बच्चों के परवरिश में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक्चुअली जो चिल्ड्रंस डे है वो 20 नवंबर था, जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, पर इंडिया में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, बिकॉज उस दिन नेहरू जी का बर्थडे था।
ये एक समाज में मैसेज देने के लिए है। जैसे अगर एक माँ बाप मिलके जो एक बच्चा पैदा करते हैं तो वो सेलिब्रेट उसका बर्थडे उसके बर्थडे के दिन करते हैं। ये सिंबलाइज करने के लिए ये बच्चा हम लोग के परिवार के लिए है। परंतु जब हम लोग कलेक्टिवली एक दिन सब बच्चों का दिन मनाते हैं जिसको चिल्ड्रंस डे कहते हैं, ये एक मैसेज है समाज में कि जो भी बच्चा जिन भले किसी भी पेरेंट्स के द्वारा इस धरती पे आया है वो एक्चुअली इस समाज का बच्चा है। तो इसीलिए हर पेरेंट्स के लिए ये निवेदन है, ये मैसेज है, पेरेंट्स को एक मैसेज है कि सब बच्चे एक साथ मिलकर एक समाज में रहने वाले हैं। हम लोग जब मर के निकल जाएंगे तब भी, इसलिए अपने बच्चों का परवरिश गर्व से ही आपको ऐसा देना चाहिए कि वो सामाजिक हो, मिल के रहें और मिल के एक समाज को, इंडिया को, वर्ल्ड को आगे बढ़ाएं और स्ट्रेस फ्री रखें। थैंक यू मैम। गोपालगंज पुलिस ने लूटपाट की घटनाओं में अंजाम देने वाले एक्टिव कोढ़ा गैंग के 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटी गई रकम सहित अन्य सामान भी बरामद किया। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने इस लुटेरा गैंग गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि 4 नवंबर को शहर के बंजारी रोड स्थित एक बैंक से पैसा निकालकर जा रहे हरिकृष्ण यादव से 1 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान एवं आसूचना संकलन कर महज 8 दिनों में लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। नवंबर 2023 को कुछ अपराधियों ने आईसीआईसीआई बैंक से पैसा निकाल के जाने वाले एक वृद्ध व्यक्ति से लगभग 1 लाख रुपए छीन लिया था। इसी क्रम में हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने टीम गठित किया था, जिसमें कि तकनीकी शाखा से भी कुछ लोग थे तथा प्रभारी भी थे। साथ में सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार थे, मंटू रजक, आमिर हुसैन और लालू मल्ला सब इंस्पेक्टर थे और साथ में अन्य कर्मचारी भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया है। इस कांड में गिरफ्तारी हम लोगों ने जो बाहर से आके गैंग यहाँ ऑपरेट कर रहा था उसे हम लोगों ने उसका उद्भेदन किया है, जो कि लोग कोढ़ा से आकर यहाँ सिवान में डेरा लेकर रह रहे थे। हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान में उन लोगों को अरेस्ट किया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।